हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रति सिंह। बच्चों, आज हम एक ही वीडियो से सी एस प्रोफेशनल की कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सी एस प्रोफेशनल में कितने ग्रुप होते हैं, सी एस प्रोफेशनल में टोटल ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या है, सी एस प्रोफेशनल में ग्रुप 1 पहले दें, ग्रुप 2 बाद में दें, सी एस प्रोफेशनल सेल्फ स्टडी से करना चाहिए, क्लासेस लेनी चाहिए, सी एस प्रोफेशनल में एग्जाम देने की लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, उसी के साथ सी एस प्रोफेशनल और सी एस एग्जीक्यूटिव के बीच में डिफरेंस क्या है, सी एस प्रोफेशनल को प्रिपेयर करने की अप्रोच एग्जीक्यूटिव से डिफरेंट कैसे है, क्या सीएस प्रोफेशनल को फेस टू फेस से पढ़ना चाहिए या फिर घर पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स से पढ़ना चाहिए, क्या सीएस प्रोफेशनल के साथ ही ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ये तमाम सवाल और इनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन का आंसर लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा टोटल ग्रुप्स सीएस प्रोफेशनल में कितने होते हैं। इट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पे कि सीएस प्रोफेशनल में टोटल कितने ग्रुप हैं, तो इसका आंसर है 2। सीएस प्रोफेशनल में आपके 2 ग्रुप्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि ये जो 2 ग्रुप्स हैं इसके अंदर आपके जो हैं वो कितने कितने पेपर्स हैं और उनका क्या कंटेंट है, तो वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो आपके टोटल 2 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। अगर मॉड्यूल 1 की बात करें तो मॉड्यूल 1 के अंदर आपके टोटल 4 पेपर्स हैं। 4 पेपर में पहला पेपर ईएसजी, ड्राफ्टिंग, कंप्लायंस मैनेजमेंट और 4th आपका इलेक्टिव है। इलेक्टिव में आपको 4 में से एक सिलेक्शन करना है। इसी तरीके से ग्रुप 2 में आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कंप्लायंस फाइनेंस, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और 3rd पेपर इलेक्टिव है, जिसमें से आपको 1 पेपर सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 5 ऑप्शंस। 5 ऑप्शन में से आपको जो है सिलेक्शन करना है एक पेपर का। अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं और डिटेल में पेपर्स को समझते हैं। तो सबसे पहली चीज तो जब हम पहले पेपर की बात करते हैं जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको, ये वीडियो वही बच्चा देखेगा जिसे कंप्लीट जानकारी चाहिए सीएस प्रोफेशनल की। तो अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें ईएसजी की, ईएसजी मतलब एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स जो है, ये 100 मार्क्स का पेपर है और आपको साफ नजर आ रहा होगा स्किल डेवलप करनी है, हाई ऑर्डर टू एंश्योर प्रोवाइड थ्रू नॉलेज, इंसाइट एंड बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपका लेवल ऑफ नॉलेज रहने वाला है दैट इज द एक्सपर्ट नॉलेज। इस पेपर को आपके 3 पार्ट में डिवाइड है, 65 मार्क्स, 20 मार्क्स और 15 मार्क्स। टोटल चैप्टर्स की बात करें 20 चैप्टर्स आने वाले हैं। इसी तरीके से हम सेकंड पेपर की ड्राफ्टिंग की बात करें, ड्राफ्टिंग में लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपर्ट की बात करिए है। ड्राफ्टिंग 2 पार्ट में डिवाइडेड, टोटल 14 चैप्टर्स है, एक आपका 70 मार्क्स ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग 30 मार्क्स, टोटल 14 चैप्टर्स है। सबसे कम चैप्टर ड्राफ्टिंग में ही है। तीसरे पेपर की ओर चलते हैं और 3rd पेपर आपका फर्स्ट ग्रुप का पेपर नंबर 3 है, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव जो है इंस्टीट्यूट का जो लेवल ऑफ नॉलेज है दैट इज एक्सपर्ट, और यहाँ पे एक्सपर्टाइज इन मॉनिटर एंड कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, और यहाँ पे ऑडिट वगैरह के बारे में और उसी के साथ ड्यू डिलिजेंस का पोर्शन आपको सिखाया जाता है। टोटल 16 चैप्टर्स हैं और इसको जो है आपको 60-40 के रेशियो में डिवाइड किया। कंप्लायंस मैनेजमेंट 40 मार्क्स, ऑडिट आपका 60 मार्क्स। इसी तरीके से अब हम ग्रुप 2 में चलते हैं और ग्रुप 2 में आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस है और ये आपका पेपर नंबर 5 है। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव को, यहाँ जो ऑब्जेक्टिव इंस्टीट्यूट का वो है मल्टी डायमेंशनल स्किल, और उसी के साथ साथ यहाँ भी लेवल ऑफ नॉलेज बच्चों एक्सपर्ट है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि सब कुछ एक ही वीडियो में बताया जा रहा है। उसी के साथ यहाँ पे टोटल चैप्टर्स की बात करें 13 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट पार्ट आपका 40 मार्क्स का है, सेकेंड पार्ट आपका 60 मार्क्स का है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप 2 का पेपर नंबर 6, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। इसमें टोटल 26 चैप्टर्स है जो कि 60-40 में डिवाइड है। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग 40 मार्क्स और वैल्यूएशन आपका 20 मार्क्स, और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है आपकी बेसिक मेन जो है यहाँ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मर्जर, अमलगमेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड यहाँ लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो आपकी एक्सपर्ट की बात ही करी है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड साथ में आपकी इंसॉल्वेंसी। ये हमने जो यहाँ पे बात करी है ये टोटल पेपर्स का डिस्कशन किया है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम टोटल ग्रुप्स की सीएस प्रोफेशनल की बात करें 2 हैं और उसमें आपके फर्स्ट ग्रुप में
4 पेपर हैं जिसमें से आपका एक इलेक्टिव है, आपको उसमें सिलेक्शन करना है। इसी तरीके से ग्रुप 2 के अंदर आपको सिलेक्शन करना है। अब लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की और बात कर लेते हैं। पूरी डिटेल है 2025 की, आप कभी भी एग्जाम देना चाह रहे हो तो अगर हम यहाँ पे आपकी जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा, बिल्कुल प्यार से समझिए। CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में अगर आप दिसंबर में बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो आपकी 31 में लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। आप अगर सेम ईयर दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हो और बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो 31 में लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। CS प्रोफेशनल आप दिसंबर में सिंगल ग्रुप देना चाहते हो 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। उसी के साथ साथ आप नेक्स्ट ईयर 2026 में बोथ ग्रुप देना चाहते हो 30 नवंबर 2025 आपकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। उसी के साथ साथ आप 2026 जून में एग्जाम देना चाहते हो सिंगल ग्रुप 31 जनवरी 2026 आपकी जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। आपकी जो फीस है रजिस्ट्रेशन फीस है ICSI में दैट इज द 20,000 रुपीज। अभी जो आपकी फीस है वो 20,000 है। आई थिंक सो आपको इसका भी आंसर मिल चुका है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब टोटल ट्रेनिंग की भी बात कर लेते हैं कि टोटल ट्रेनिंग कितने तरीके की है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है, क्योंकि ट्रेनिंग जो है डिटेल में मैंने समझाया, जैसे अभी आपको सब्जेक्ट की मैंने डिटेल दी, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पूरा ट्रेनिंग का प्रोसेस मैंने समझाया है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। क्रक्स में मैं बता रही हूँ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग आपकी 21 मंथ्स की है, कहाँ पे कैसे करनी है वो सारा मैंने उसमें बताया है। उसी के साथ साथ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। राइट टाइम टू स्टार्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैम ये बताइए कि अगर हम CS एग्जीक्यूटिव क्रॉस करके ट्रेनिंग करते हैं तो सही समय क्या है। मैं आपको इसके ना विद रीजन और लॉजिक बताना चाहूंगी। अगर आप सीधा फाइनल से पहले, अभी आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है और आप सीधा स्टार्ट कर देते हो ट्रेनिंग करना, तो इसमें एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है जरा उसे समझिए। दिक्कत ये है कि आप जब ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो तो वहां पे हमें बहुत कुछ सीखना होता है जो हमें नहीं आता, और जब हम डिटेल में सब चीजों को सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। या तो आपको ट्रेनिंग सेक्रीफाइस करनी पड़ती है या फाइनल अटेम्प्ट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि एक बार फाइनल के सारे पेपर को गो थ्रू कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद ट्रेनिंग ज्वाइन करिए। तो मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले आप कम से कम 2 घंटे पढ़िए, ऑफिस जाने के बाद 2 घंटे पढ़िए। अगर आपने सारा सिलेबस गो थ्रू कर लिया, आपने ओवरव्यू कर लिया पूरे सिलेबस का, तो ट्रेनिंग जाने से पहले, ट्रेनिंग जाने के बाद थोड़ा थोड़ा सिलेबस को गो थ्रू करते चलिए। टच बना रहेगा और मोटिवेशन रहेगा, ट्रेनिंग भी चलती रहेगी, पढ़ाई भी चलती रहेगी। अटेम्प्ट से पहले 15-20 डेज की आप प्रिपरेशन लीव ले सकते हो और आराम से इजीली स्मूथली आपके ग्रुप निकलते चले जाएंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाउ टू प्रिपेयर एंड पास CS प्रोफेशनल फर्स्ट अटेम्प्ट। जब भी कभी हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो इसका आंसर है आपको अपना 100% यहां पर देना होगा। आपको यहां पर अपना 100% देना होगा। 100% कैसे? आपके पास अपनी नोटिंग होनी चाहिए, क्रक्स नोट्स होने चाहिए, थोड़ा स्टडी होनी चाहिए, और कम से कम 3 बार आप अपना सिलेबस रिवाइज कर ले। हमारे यहाँ पे CS प्रोफेशनल के अपडेटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्लस मैराथन सेशंस होते हैं, प्लस उसी के साथ संडे और सैटरडे क्वेरी सेशंस होते हैं। आप अगर CS प्रोफेशनल की क्लासेस लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन CS एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, सीधी बात है एक्सपर्ट नॉलेज। यहाँ पे सब जगह एक्सपर्टाइजेशन की बात करिए, कहीं पर भी ऐसा वर्ड यूज नहीं किया जहां पर एक्सपर्टाइजेशन की बात ना हो। हर पॉइंट पे एक्सपर्ट वर्ड यूज किया। तो यहाँ जो एग्जामिनर क्वेश्चन का लेवल पूछता है वो लेवल काफी हाई रहता है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखना होता है। मार्किंग टफ होती है एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव। सेल्फ स्टडी और कोचिंग, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इलेक्टिव पेपर्स आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ड्राफ्टिंग और कंप्लाइंस मैनेजमेंट जैसे पेपर्स की आपको क्लास ले लेनी चाहिए। और हमारे यहाँ पर भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत ही कम दामों में अवेलेबल हैं, अपडेटेड हैं, प्लस साथ में बच्चों की क्वेरी सॉल्व करते हैं और मैराथन सेशंस लेते हैं। उसी के साथ साथ मैम लास्ट क्वेश्चन, क्या हमें फेस टू फेस क्लासेस करनी चाहिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स या फिर लाइव क्लासेस? फेस टू फेस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि फेस टू फेस क्लास में आप बहुत फेडअप हो जाओगे,
और अब आप मेच्योर बच्चे हो, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स से भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो और अपने तरीके से पढ़ सकते हो। तो इट्स बेटर आप आने जाने का टाइम वेस्ट ना करके उसमें आप ट्रेनिंग करिए और साथ साथ प्रोफेशनल क्लियर करिए। ये तमाम जानकारी मैंने आपको CS प्रोफेशनल कंप्लीट डिटेल 2025 की सारी चीजें बता दी हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मल्टीपल लेक्चर्स है फाइनल के, एक बार उनको देखिए, पढ़िए, समझिए। वीडियो में कमेंट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, फ्यूचर में किस टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।